कुमार देवांगन का सवाल लेते हैं। अडानी टोटल गैस 971 के भाव पे लिया है। वोडाफोन आइडिया जो इन्होंने 10.5 रुपए के भाव पे लिया हुआ है। लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं दोनों ही स्टॉक पे। शर्मिला जी बताइए, अडानी टोटल गैस का लेवल 971 और वोडाफोन आइडिया 10.5 रुपए, बताइए क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अडानी टोटल में तो वो बने रह सकते हैं। मेरे हिसाब से जिस तरह से अभी स्टॉक का प्राइस है, वैल्यूएशन है, आई थिंक अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये लेवल से आपको ऊपर के लेवल देखने मिलेंगे। वेयर वोडाफोन इज कंसर्न, आई एम नॉट सो पॉजिटिव। मेरे हिसाब से आपको टेलीकॉम में इन्वेस्टेड रहना ही है, तो आइदर बाय भारती एयरटेल और यू कैन बाय रिलायंस, जहाँ पे उनका दे हैव दैट, अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ है लेकिन जियो का उनकी होल्डिंग है। फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि मेरे हिसाब से यस सम रिलीफ मिला है वोडाफोन को, पर बाय इट्स नेचर ये सेक्टर जो है वो काफी केपेक्स हैवी है, और ऐसे में इफ यू हैव अ डेट, भले आपको उसमें रिलैक्सेशन मिला हो बट द डेट स्टिल स्टैंड्स, और फिर आपको नया इन्वेस्टमेंट भी करना है, वो डेट को भी रीपे करना है। सो आई थिंक योर सॉर्ट ऑफ हैंड्स विल ऑलवेज बी अंडर अ स्टोन फॉर सम टाइम। तो मेरे हिसाब से सेक्टर बहुत अच्छा है वंस अगेन, बट आई वुड प्रेफर सम अदर स्टॉक। है राय आपको। अडानी टोटल गैस में तो बने रहिए। वोडाफोन आइडिया की जगह आप अगर टेलीकॉम में रहना चाहते हैं तो भारतीय एयरटेल ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। राजू वाघचौरे हमारे एक दर्शक हैं यूट्यूब पर, इन्होंने सवाल पूछा है, आरबीएल बैंक पे राय जानना चाहते हैं। 271 की इनकी बाइंग है, इनके बाइंग के आसपास ही है। क्या बात है अजीत जी, आज बैंकिंग में आपने जब से बोला है वेट एंड वॉच, वही सारे सवाल आपके हक में आ रहे हैं। आरबीएल बैंक कैसा लगता है, इनकी बाइंग ठीक है 271 की? प्रशांत देखिए, बैंकिंग में जो सबसे बड़ा ओवरहैंग है अभी आपके, वो जो दो बड़े नाम हैं प्राइवेट बैंकिंग में, जैसे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, वो कहीं ना कहीं डिक्टेट कर रहे हैं ट्रेंड को। अदरवाइज आपको दोनों ही साइड पे स्टॉक्स मूव होते हुए नजर आएंगे। जहाँ पे कि आरबीएल बैंक में स्ट्रेंथ बनी हुई है। अभी हाल फिलहाल में इसने एक रीसेंट हाई बनाने के बाद एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी भी इस मार्केट की कंडीशन के बावजूद भी इन्होंने 20 ईएमए को होल्ड कर रहा है। इंडिकेशन तो ये है कि पॉजिटिव टोन बरकरार रहेगी, और 268 मेरे हिसाब से ये एक इमीडिएट सपोर्ट है जिसको उनको स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट लेग में 280 के पास कॉल राइटर्स हैं, वो पास होते ही एक बार को पोटेंशियल रहेगा स्टॉक में करीब 290 295 तक के लेवल्स को दिखाने का। तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। 268 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 268 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह। नीरू आनंद का सवाल लेते हैं। आईआरएफसी पे राय जानना चाहती हैं। 182 इनकी बाइंग प्राइस है। 1000 शेयर इन्होंने होल्ड किया हुआ है और पूछ रही हैं कि कितना समय और देना होगा बेहतर जो है वो ट्रेंड्स आने में। बताएं शर्मिला जी, आईआरएफसी आपको कैसा लगता है? बाइंग तो काफी ऊपरी स्तरों की है, 182। न्यूट्रल मेरे हिसाब से, अगर उनके पास उनका पेशेंस है तो बने रहे, लेकिन आई डोंट रियली, आई थिंक द स्टॉक कैन इन फैक्ट करेक्ट अ लिटिल बिट फ्रॉम हियर, तो आई लीव इट टू द इन्वेस्टर। मेरे हिसाब से इट इज फेयरली वैल्यूड एट दिस प्राइस, तो मे बी यू कैन थिंक ऑफ स्विचिंग। अगर वो किसी और स्टॉक में या सेक्टर में निवेश कर सके तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो न्यूट्रल राय, किसी और सेक्टर की ओर देखें तो शर्मिला जी बता दीजिए आपके पसंदीदा सेक्टर, थोड़ा और उनको आसानी होगी चुनने में। So obviously one sector that I like is banking, जिसकी काफी बात हो रही है। थोड़ी देर पहले आपने एसबीआई की चर्चा की। मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में दो बैंकिंग स्टॉक्स को रखना है तो आई थिंक एसबीआई वुड बी वन एंड एचडीएफसी बैंक वुड बी द अदर। तो वो एक थीम है जिसको वो प्ले कर सकती है। या तो फिर अगर आपको इसी स्पेस में, लेंडिंग स्पेस में अगर कुछ देखना है तो मे बी यू कैन लुक एट सम ऑफ द अदर जो लेंडिंग नाम है हमारे पास, लाइक द बजाज ट्विंस या इस तरह के गुड क्वालिटी नेम्स। मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर है।